हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडी वेल्थ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं, जैसे कि क्या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? क्या सक्सेसफुल ट्रेडर किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस को फॉलो करते हैं? क्या हमें किसी चैनल को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए? इसके जैसे और ना जाने ऐसे कितने सवाल हर किसी के मन में हैं। ना जाने ऐसी कितनी मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही मिसकंसेप्शंस को क्लियर करना चाहता हूं जो लोगों के मन में घर कर चुकी हैं और जाने अनजाने में उनको प्रॉफिट करने से रोक रही हैं। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। बिकॉज ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट एंड 10% एनालिसिस। If you are new to our channel, then please like and subscribe Credi Wealth. Everyone wants to earn money और इसलिए वो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इसे एक स्किल की तरह ना देखना। हर कोई पैसा कमाना चाहता है और इस पैसा कमाने की चाह में लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इसे एक स्किल की तरह ना देखना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप गिटार सीखने का कोर्स करते हैं और आपका ये कोर्स 4 महीने का था। अब आप ये खुद सोच करके देखिए कि क्या आप 4 महीने में इतने अच्छे गिटारिस्ट बन जाएंगे कि सिर्फ वही गिटार प्ले करने से आप पैसा कमा पाए। अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसी ही सोच के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल सालों में बहुत ज्यादा पैसा लूज करते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? जवाब है पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ट्रेडिंग करते समय खुद को ये रियलाइजेशन करवाइए कि आप अभी सीख रहे हैं और सीखने में पैसा ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप ट्रेडिंग को अप्रोच करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। ऑलवेज रिमेंबर, मास्टरी इन एनी स्किल इज अचीव्ड थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्शंस। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना होगा। बिजनेस कभी भी इमोशंस में डूब के नहीं किया जाता। उसका मकसद पैसा कमाना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बिना किसी रिसर्च के हम किसी लोकेलिटी में प्रॉपर्टी बाय नहीं करते, ठीक उसी तरह बिना किसी ट्रेडिंग सेटअप को टेस्ट किए बिना हम उस पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करते। एक और कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है वो है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को अप्लाई ना करना। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि उनके लिए एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ। मेरे लिए किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में रिस्क रिवॉर्ड का होना एक्यूरेसी के मुकाबले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर की है। अब इस एक्सेल शीट में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एक्यूरेसी और मैंने उसके हिसाब से एक ट्रेडर कितना कमा सकता है उसका मैंने एग्जांपल लिया है। तो आप देखेंगे, अगर मैं अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 की रखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा हाई एक्यूरेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। यानी कि 55% की एक्यूरेसी तक आते आते मैं सिर्फ और सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस में एंड करता हूं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 तक बढ़ा देता हूं, यानी कि इस बार मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस के कंपैरिजन में दुगना होगा, तो आप देखेंगे एट अ वेरी एवरेज एक्यूरेसी ऑफ 50% आई विल एंड अप इन मेकिंग मनी। क्योंकि इस बार मैं जितना भी प्रॉफिट कर रहा हूं वो मेरे लॉस के कंपैरिजन में दोगुना है। और जितना ज्यादा इस सिनेरियो में मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है उतना ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। सो एक चीज हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, 70% 60% की एक्यूरेसी अचीव करना हर एक ट्रेडर का ड्रीम है। लेकिन ये एक्यूरेसी धीरे धीरे इंक्रीज होती है विद एक्सपीरियंस। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ट्रेडर के लिए जरूरी है वो है एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड से काम करना। ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट। आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको किसी गिवन ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन एक गिवन ट्रेड में आपका लॉस कितना होगा ये आप कंट्रोल जरूर कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट सरवाइव करना होता है। अगर आप इनिशियल पीरियड सरवाइव कर पाए तो प्रॉफिटेबल तो आप अपने आप हो ही जाएंगे। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक सही माइंडसेट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और ये माइंडसेट कुछ रूल्स को फॉलो करने के साथ आता है। हम सब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम सबके ट्रेडिंग को लेके अपने अपने गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएं कि ये गोल आराम से अचीव होंगे उतना ही बेटर है।
ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज की टर्म में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे किसी भी गिवन ट्रेड के आपके फेवर और आपके अगेंस्ट में जाने के चांसेस 50% होते हैं। यानी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका ट्रेड सही भी हो सकता है और गलत भी। इसीलिए अपने ट्रेड को इक्वल वेटेज दीजिए। यू विल लूज मनी इन ट्रेडिंग। जितना जल्दी हो सके इस चीज के साथ पीस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अगर कम पैसे लूज करके भी आप ट्रेडिंग में डटे रहेंगे तो एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल टर्न हो ही जाएंगे। ट्रेडिंग में बहुत बड़े एक्सपेंसिव और अनरियलाइज्ड गोल सेट मत कीजिए। गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट भी छोटे गोल सेट करने की सलाह देते हैं बिकॉज उसको हासिल करने से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेडिंग में ये छोटे छोटे गोल्स, मंथ को पॉजिटिव एंड करना, वीक को पॉजिटिव एंड करना और ऐसे कितने ही गोल्स हो सकते हैं। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड बना करके रखिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी लेके रख लीजिए जिसे आप वीकेंड्स पर एनालाइज कर सकें। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में खुद को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग सही से करते हैं तो आपको अपने लूजिंग ट्रेड्स में भी पैटर्न दिखाई देंगे और आप उनको अवॉइड करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाएंगे। यूज वीकेंड्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशंस। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो सीखने के पर्पज से देखिए, ना कि ट्रेडिंग आइडियाज या इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड करने के लिए, बिकॉज इससे आप एक डिपेंडेंट कैटेगरी में चले जाएंगे। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, ना ही अपने प्रॉफिट्स को और ना ही अपने लॉसेस को किसी से कंपेयर कीजिए। ये आपकी साइकोलॉजी को इंपैक्ट करता है। थ्री इडियट्स का वो सीन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख दोस्त के फेल होने से नहीं, फर्स्ट आने से होता है। एग्जैक्टली उसी तरह किसी का बड़ा प्रॉफिट देखकर भी हम वैसा ही कुछ फील करते हैं और ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि उस पर्सन को उस लेवल तक पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगा होगा। ट्रेडिंग में अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो कभी भी अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा पार्ट किसी भी गिवन ट्रेड में लूज मत कीजिए। यानी अगर आप 1 लाख से काम कर रहे हैं तो 1000 आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट है किसी भी गिवन ट्रेड के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब चीजें अगेंस्ट जा रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो अपने ट्रेडिंग मेंटर से कंसल्ट जरूर कीजिए। इससे शायद लॉस तो कम ना हो लेकिन रिलीफ जरूर मिलेगा और आपके मेंटर आपको कुछ गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने में भी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन चीजों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू लॉसेस। इफ लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ।